ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज के सत्संग का जो विषय है ये है मुक्तिदाता पुत्र आत्माराम। जो सत्संग हम कर रहे हैं ये आत्म जागृति से संबंधित है और सिद्ध योग से संबंधित है। सिद्ध योग, जिस योग में हम अभी हैं, ये एक पारंपरिक योग है, गुरु और शिष्य परंपरा में चलता आया है। और उस गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार इस योग को सिद्ध योग कहा जाता है, क्योंकि सिद्ध योग का अर्थ होता है कि हमारे गुरु जी के पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी उन्होंने तपस्या से या अपनी आध्यात्मिक यात्रा से जो कुछ भी अर्जित किया है, वो उनके शिष्य को, जो भी शिष्य उनसे जुड़ेगा, उनके साथ योग होगा, उसको सहज में प्राप्त हो जाएगा। शिष्य को अलग से कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि साधना के लिए या तपश्चर्या करना पड़ेगा कुछ भी। तो जितने भी गुरु हमारे हुए इस लीनियज में, पहले गुरु जो हुए कलयुग के आदि गुरुदेव, वो मच्छिंद्र नाथ जी हुए। और मच्छिंद्र नाथ जी के बाद फिर गोरखनाथ जी हुए, और गोरखनाथ जी ने फिर उस शिक्षा को 11 भागों में जो है विभाजित किया, 12 भागों में। उनमें से एक भाग फिर शक्ति को दिया गया, शक्ति पंथ से चला, आई पंथ से चला। तो उस गुरु शिष्य लीनियज परंपरा में जितने भी गुरु हुए, उन्होंने जो कुछ भी तपस्या की, जो कुछ भी श्रम किया, वो सारा का सारा अगर शिष्य को जुड़ते ही मिल जाए, अकस्मात जैसे धन की प्राप्ति होती है, किसी की लॉटरी लग जाती है, किसी को गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है, उसी तरह से सिद्ध योग में शिष्य को सब कुछ गुरु के अनुग्रह से, गुरु की कृपा से प्राप्त हो जाता है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये सिद्ध योग है जिसमें हम हैं। तो हमें जो कुछ भी लाभ हुआ इस सिद्ध योग में, वो अकस्मात है, उसमें हमारी कोई ऐसी कोई तपस्या, कोई कुछ नहीं है कि हमने कोई श्रम किया हो, बस गुरुदेव की कृपा से और गुरुदेव के साथ जुड़ने से। और कोई भी जुड़ेगा तो उसको मिल जाएगा वो चीज़। तो ये सभी को मिलेगा, जितने लोग भी सिद्ध योग में हैं या आएंगे, जब भी वो पात्र हो जाएंगे उस कृपा को प्राप्त करने के लिए, तो उनको वो सहज में मिल जाएगा। तो ये सिद्ध योग है। सारा संसार भी गुरुदेव का शिष्य हो जाएगा तो सारे संसार को गुरुदेव की वो शक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो एक शक्ति है, एक को दे दी तो ख़त्म हो गया, वैसा नहीं है। तो जैसे अनंत से आप कुछ निकालो तो अनंत ही रहता है, तो इस संसार में सब में वो बांटा जाए, उतना ही बढ़ जाएगी वो चीज़। तो ये सिद्ध योग है। उस सिद्ध योग से ही हमारे परिवर्तनों की हम बात करते हैं आपसे। आज जो हम बात करने वाले हैं मुक्तिदाता पुत्र की, अभी श्राद्ध आने वाले हैं, पितृपक्ष शुरू होने वाला है। तो पितृपक्ष शुरू होने वाला है तो हम अपने पितरों को तर्पण करते हैं, और ये चलेगा 15 दिन। 9 तारीख से शायद शुरू होगा और 7 तारीख से शायद शुरू होगा और शायद 21 तारीख तक चलेगा, ऐसा कुछ अनुमान है मेरा। अब इस पितृपक्ष में हम देखते हैं कि हम तर्पण करते हैं। हम तर्पण क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जो पितृ हैं, जो पितृलोक में हैं, या फिर जिनका जन्म नहीं हो रहा है या जिनकी मुक्ति नहीं हो रही है, उनके लिए हम श्राद्ध और तर्पण ये सब अनुष्ठान करते हैं। और इससे उनको लाभ भी होता है, उनको अगले जन्म में अगला जन्म मिलता है, या फिर कहीं अटक गए हैं तो उनको मुक्ति मिलती है। तो हर माता पिता यही चाहते हैं कि हमारे घर में पुत्र हो और वो पुत्र हमारा श्राद्ध करे, तर्पण करे, जिससे कि हमें इस लोक से मुक्ति मिले और हम दूसरे लोक में जाएं या दूसरे जीवन को ग्रहण करें। इस तरह की मान्यता हिंदू धर्म में सदियों से चली आ रही है और शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है। और आध्यात्मिक पथ पे जब कोई व्यक्ति चलता है तो उसमें भी आता है कि एक पितृलोक है और जहाँ पर हमारे पितृ जो हैं और वास करते हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि पितरों में मैं आर्यमा पुत्र हूँ, कुछ ऐसा ही नाम है पितृ का। तो उनके नाम से भगवान कहते हैं मैं ही वो पितृ हूँ जो सबसे बड़े पितृ माने जाते होंगे, सबसे पहले पितृ माने जाते होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कंफर्म करते हैं कि पितृलोक होता है। अब ये जो संबंध है, और एक चीज़ जो है जो पितृलोक को कंफर्म करती है,
वो ये कि हमें हेरिडिटरी बीमारियां होती हैं कि हमारे पिताजी को है या हमारे दादाजी को थी या ख़ानदान में चलती आ रही है, परिवार में वो बीमारी चलती आ रही है, तो वो चल रही है। होता है ना, किसी को कहते हैं, डॉक्टर पूछते हैं आपके घर में किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है क्या, तो बोलते हैं हाँ उनको है, तो डॉक्टर कंफर्म कर लेता है चलो ये हेरिडिटरी चला आ रहा है। आजकल तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो हेरिडिटरी हैं, तो ये भी कंफर्म करता है कि हमारा जो डीएनए है, हमारे डीएनए में वो स्टोर है इन्फॉर्मेशन कि मेरे पिताजी को वो था, और जब हमारी आयु उतनी हो जाएगी जितनी हमारे पिताजी को जब रोग हुआ उतनी आयु में चले जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पिताजी का जो डीएनए है वो हम में रूपांतरित होना शुरू हो जाएगा। बच्चों की शक्लें जो है वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके माता पिता की तरफ होनी शुरू हो जाएंगी, उनके शरीर में वो व्याधियाँ, वो परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे जो उनके पिता के थे। तो इसको बोलते हैं लीनिएज चली आ रही है। जैसे हमने बताया कि गुरु शिष्य परंपरा में जो कुछ भी गुरु का होता है वो शिष्य को मिलता है ना, जैसे अभी बताया मैंने सिद्ध योग में। तो यही तो चला आ रहा है, हमारी लीनिएज है, हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, उनकी चीज़ चली आ रही है। अब इसमें सबसे खास बिंदु यही है कि हम अपने पिताजी से जुड़े हुए हैं, हम सब जुड़े हुए हैं अपने पितरों से, डीएनए से जुड़े हुए हैं। तो डीएनए के माध्यम से ही कुछ होता है। अगर हमारा डीएनए चेंज हो जाए, डीएनए में परिवर्तन हो जाए, तो जो बीमारी हमें हेरिडिटरी है, पिताजी से वंश से जो बीमारी चली आ रही है, उसको बदला जा सकता है, क्योंकि डीएनए बदल गया, डीएनए के माध्यम से ही हो रहा है सब कुछ। तो जब गुरु भगवान हमारे कहते हैं कि कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है इस धरती पर, तो उसके जो पहले माता पिता होते हैं वो गुरु, उनके माता पिता पहले गुरु होते हैं फिजिकल बॉडी के, और जब आध्यात्मिक गुरु आता है, चेतना देने वाला, आत्म चेतना प्रदान करने वाला गुरु आता है, तो वो उसका दूसरे पिताजी होते हैं, दूसरा जन्म देता है, गुरु जन्मदाता होता है। लेकिन गुरु जिसे जन्म देता है वो हमारे आत्म स्वरूप को जन्म देता है। और जब व्यक्ति आत्म स्वरूप में चेतन होने लग जाता है, उसकी चेतना व्यक्तिगत चेतना से आत्म चेतना में परिवर्तित होती है, तो उसमें एक तपश्चर्या आता है। एक तपश्चर्या होता है जो ऋषि मुनि करते हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और बहुत सारा अनुष्ठान करते हैं। कोई एक टांग पर खड़ा है, कोई कैसे कर रहा है, तो अलग अलग तरह से तपश्चर्या होता है। सिद्ध योग में भी तपश्चर्या आता है। तो सिद्ध योग में जो तपश्चर्या होता है वो क्या है कि ये सिद्ध योग है, इसमें तो अलग से कुछ नहीं करने के लिए बोलते। तो सिद्ध योग में 5 चीज़ें हैं जो आप में परिवर्तन करती हैं। एक है पुराने जन्म के कर्म प्रारब्ध, एक है जप, और एक है तप, फिर योग और औषधि। इनमें से एक तप है जो हमें परिवर्तन करता है। तो वो तप क्या है? क्योंकि गुरुजी ने तो नहीं कहा कि भाई तुम्हें कोई तप करना है। गुरुजी ने कहा कि भाई ये मंत्र जपो, 2 समय मेरा ध्यान करो और तुमको कुछ नहीं करना। तो इसमें तप क्या है? नाम जपना, भक्ति, तप तो है नहीं। तो मुख्य रूप से तप क्या है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ परेशानियां होती हैं। हम सबके जीवन में कुछ दुख चलते हैं, या फिर जीवन जैसा भी है कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहती है। तो जब साधन पथ पर कोई साधक चलता है और अपने जीवन से कोई भी शिकायत, कोई भी गिल्ट जो होता है पुराना कि ये किया था बड़ा ख़राब किया, वो किया बड़ा ख़राब किया, मैंने ये किया वो किया, तो जब व्यक्ति अपने जीवन को सफलता और असफलता के साथ स्वीकार कर लेता है, कोई दोष नहीं, ना पितरों का दोष है, ना किसी दुश्मन का दोष है, ना किसी व्यक्ति का दोष है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहा या कोई मेरी कोई हानि नहीं कर रहा, मेरा जीवन जैसा है वही उसे ही मैं स्वीकार करता हूँ, भगवान को नमस्कार करता हूँ कि ठीक है मैं नाम जपूंगा, कोई शिकायत नहीं है। तो जीवन को एज इट इज़ धारण कर लेना बिना शिकायत के हर परिस्थिति को तपश्चर्या है। ठीक है। तो जब साधक साधन पथ पर आ जाता है, आत्म रूप से जागृत होता है, तो गुरु जब उसकी आत्मा को चेतन करते हैं तो ये जो परिवर्तन उसमें होते हैं सारे सिद्ध योग में चलते चलते व्यक्तिगत चेतना से आत्म चेतना में जब वो स्थापित होता है, तो उसका जब डीएनए जो गुरु है जिसने आध्यात्मिक जन्म दिया है, तो वो जो गुरु है उसका जो डीएनए है, क्योंकि बच्चे का डीएनए माता पिता का ही होता है, आत्म जागृति के बाद साधक का डीएनए अपने भौतिक माता पिता से हटकर अपने गुरु के डीएनए में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए गुरुजी को पिता बोलते हैं, माता भी पिता भी, गुरु। अब ये जो डीएनए है जिसे हम गुरु का डीएनए बोलते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है। जैसे हमारे गुरुजी हुए
भगवान श्री रामलाल जी से आग हुए ना, तो गुरु जी जब थोड़े वृद्ध हो गए तो वो डीएनए वो व्हील चेयर पर बैठे हैं। उनको शुगर भी थी गुरु जी को हमारे, और भी बहुत सारी कुछ बीमारियां गुरु जी को थी शरीर में। लेकिन गुरु जी का नाम जपने वाले, गुरु जी का ध्यान करने वालों को कैंसर, एड्स, हीमोफीलिया और भी भयंकर भयंकर बीमारियाँ जिनका मेडिकल में इलाज ही नहीं, जैसे मुझे खुद था, मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बड़ा सीवियर, बड़ा ख़तरनाक, इतना कि जानलेवा वो था मुझे। तो गुरु जी का नाम जो पर ध्यान करने से लोगों की बीमारियाँ ठीक होती हैं, मेरी भी हुई जैसे। लेकिन गुरु जी के शरीर में बीमारियाँ थी। लोग कहते हैं कि यार तुम्हारे गुरु जी तो बीमार हैं। हालांकि इस चीज़ का मैंने जवाब अपनी पुस्तक में मैंने दिया है, वो पुस्तक आएगी आपके सामने, आप पढ़ना, तब आपको उस चीज़ का विस्तार में पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए जानना ये ज़रूरी है कि गुरु के डीएनए में अगर मेरा डीएनए परिवर्तित होता है तो ये जो डीएनए है गुरु का, ये उसकी फिजिकल बॉडी का नहीं है। जो कि कहते हैं तेरे गुरु जी तो खुद बीमार है, चश्मा लगा, उनको व्हील चेयर पे है, तो उनका डीएनए तो पहली बीमारी है। तो तेरा डीएनए तेरे माता पिता से चेंज होकर गुरु में आ जाएगा तो बीमारी तो होगी, वो बीमारी छोड़ेगी तो गुरु की आ जाएगी। इतनी ऐसा नहीं है। आत्म जागृति के बाद जो डीएनए साधक का परिवर्तित होता है वो गुरु का फिजिकल डीएनए नहीं है, व्यक्तिगत चेतना का नहीं है। वो डीएनए गुरु का है जो शुद्ध डीएनए है, पूरा जैसे भगवान का डीएनए, जैसे भगवान श्री कृष्ण है, समझो भगवान श्री कृष्ण का जो डीएनए है जिसमें कोई रोग नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई, बिल्कुल शुद्ध डीएनए, तो वही डीएनए आत्म चेतना के बाद शिष्य का होने लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण का डीएनए है, इतना समझ लो बस। तो अब जब ये डीएनए बदलने लग जाता है, पितृ बदल गया। अब मेरे पितृ, पहले जैसे मेरे पिताजी हैं शिव कुमार शर्मा जी, और मेरी माताजी है राधा शर्मा जी, उनका नाम है। तो अब मेरे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पितरों में मैं आर्यमा हूँ, आप नाम चेक कर लेना एक बार। तो अब मेरे जब आत्म जागृति हुआ ध्यान के बाद, तो मेरे पितृ किस कौन हो गए? कृष्ण हो गए। कृष्ण में आर्यमा होगा। तो अगर मैं आत्म चेतन होता हूँ, आप लोग आत्म चेतन होते हो, तो आप किससे मुक्त हो जाओगे? आप पितृबंधन से मुक्त हो जाओगे। अब पितृबंधन से मुक्त हो जाओगे क्योंकि आत्म चेतना क्या है, आत्म जागृति क्या चीज़ है? हिरण्य गर्भ है, जिसे हम सोने का गर्भ बोलते हैं, वो हमारे हृदय में है। भगवान कहते हैं ना कि अर्जुन हृदय देश है प्रभु, वो बोलते हैं ना हृदय देश में स्थित हैं और अपनी माया से सबको भरमाते हैं। शायद 18वें अध्याय का श्लोक है या किस श्लोक है, कुछ है इसमें कि भगवान हृदय में स्थित है और अपनी माया से सबको भरमाते रहते हैं। तो हृदय में जो जहाँ पर वो बैठे हैं उसे बोलते हैं हिरण्य गर्भ। हिरण्य गर्भ में एक शिशु सो रहा है। वो शिशु कौन है? हम तो उसे लड्डू गोपाल मानते हैं, आप कोई भी मान लो, हमारे लिए तो वो लड्डू गोपाल है, ठीक है। तो हृदय में जब आत्मा चेतन होती है तो लड्डू गोपाल चेतन होते हैं, ठीक है। अब जो लड्डू गोपाल है वो उनको माना जाता है कि वो भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है। लेकिन लड्डू गोपाल मूल रूप से आत्म स्थिति है। वो लड्डू गोपाल वो पुत्र है जो हृदय में आत्म स्वरूप में जन्म लेता है। जो हिंदू धर्म की परंपरा है कि पुत्र ही मुक्ति देता है, अब इस परंपरा को थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं लोग सुनाते हैं कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, ऐसा लिखा है, तो जिसकी जैसी बुद्धि होगी उसने वैसा उसको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जो पुत्र, एक पुत्र होता है श्राद्ध करता है, अंत्येष्टि करता है, अंतिम संस्कार करता है, ये तो पुत्र जो होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो अंतिम संस्कार करने वाला पुत्र है, ये जो तर्पण करने वाला पुत्र है, ये जो श्राद्ध करने वाला पुत्र है, इसका पिताजी की मुक्ति के साथ कोई लेना देना नहीं है बेचारे का। वो निर्दोष है, उसके बस में नहीं है मुक्ति देना। अरे भाई, तुम्हारे कर्म हैं, तुमने जितने कर्म किए, बढ़िया बढ़िया तुमने कर्म किए, अब तुम मर गए, शरीर छोड़ दिया। अब तुम्हारा पुत्र जो साधारण पुत्र है तुम्हारी तरह,
वो तुमको तर्पण करने से कैसे मुक्ति देगा? तर्पण करने से, श्राद्ध करने से कर्म भस्म नहीं होते। चिता जल जाने से हमारे साथ हमारे कर्म भस्म नहीं होते। बेटे ने तो चिता ही जलानी है, शरीर ही जलाना है, और तो कुछ नहीं करना। बेचारे ने क्या ही करना। और वो फंस जाएगा इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे साथ डीएनए से बंधा हुआ है। ठीक है, तो अगर जब मेरी मृत्यु होगी और मैं ये सोचूंगा कि मेरा पुत्र अंतिम संस्कार करेगा, वो बहुत अच्छा लायक बेटा है और मुझे मुक्ति मिलेगी, तो ये मेरा भ्रम है। अगर मुझे मुक्तिदाता पुत्र चाहिए कि मेरी मुक्ति हो जाए, मैं जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊं, पितृलोक से भी मुक्त हो जाऊं, तो मुझे जीते जी उस पुत्र को पैदा करना पड़ेगा। और जीते जी उस पुत्र को पैदा करने का एक ही स्थान है जहां पर पैदा होता है वो पुत्र, और वो है हिरण्यगर्भ। उसमें सो रहा है शिशु। तो अगर मेरे इस मनुष्य जीवन में मैं समर्थ सदगुरुदेव की शरण में पहुंचता हूं और समर्थ सदगुरुदेव मुझे आत्म चेतना प्रदान करते हैं, जो आत्म चेतना मेरे को प्रकट होगी, मेरे इस व्यक्तिगत चेतना के अंदर में जो आत्म चेतना प्रकट होगी, वो मेरे पुत्र की चेतना है, वो मेरे मुक्तिदाता पुत्र की चेतना है। भगवान स्वयं हृदय में पुत्र बन के प्रकट होते हैं, और एकमात्र जब वो प्रकट होते हैं आत्म चेतना के रूप में, तभी हमारी व्यक्तिगत चेतना जीते जी, मरने के बाद नहीं, वो पुत्र हृदय में पैदा होगा और धीरे 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 मेरा जो डीएनए है, जो मेरे भौतिक माता पिता का, उसको चेंज करना शुरू करेगा, क्योंकि मेरी चेतना आत्म चेतना में परिवर्तित हो रही। वहीं पर ही मेरा शुरू हो गया, अंतिम यात्रा मेरी वहीं शुरू हो गई। इस संसार से जाने की यात्रा शुरू होगी जिस दिन उस पुत्र ने आत्म रूप में जन्म ले लिया। अब मैं लय हो रहा हूं, मेरे साथ साथ मेरा डीएनए लय हो रहा है, जिसमें सारे कर्म रखे हुए हैं कि ये माता, ये पिता, ये कुल, ये ग्रह, ये वो सब कुछ है उसके अंदर। तो वो चेंज हो रहा है। और इसी जीवन में जब मेरी व्यक्तिगत चेतना पूरी तरह से लय हो जाएगी और आत्म चेतना पूरी स्थित हो जाएगी, उस दिन मैं मुक्त हो जाऊंगा जीते जी। फिर जब मैं मुक्त हो जाऊंगा जीते जी, उसके बाद मेरा शरीर मर जाएगा एक दिन, और मेरा जो भौतिक बेटा है वो मेरे शरीर को लेके जाएगा और वो जला देगा। अगर मेरे बेटे ने नहीं जलाया तो कोई दूसरा जला देगा, कोई ना कोई तो जला ही देगा, है ना। तो ये जल के भस्म हो जाएगा, पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। लेकिन मेरी चेतना वो पहले से ही लय हो चुकी है, वो पहले से ही पितृलोक को पार कर चुकी है, सब लोकों को पार कर चुकी है, और वो मेरे बेटे की चेतना में, मेरे आत्म चेतना के साथ, परमात्म चेतना के साथ, जो सबका पिता है, वहां ले जाएगा। लेकिन मुझे परमात्म चेतना में लेके जाने वाला मेरा बेटा आत्म रूप में प्रकट होगा। आत्मा ही परमात्मा का अंश है, और मैं उसी आत्मा में लय होकर परमात्मा तक पहुंच सकता हूं। ये मेरी मुक्ति है, और यही मेरा मुक्तिदाता पुत्र है, मेरी आत्मा, आत्मा राम, और जिसे हम कहते हैं लड्डू गोपाल। बात बस इतनी सी है आज के सत्संग में, जल्दी खत्म हो गई बात ना। लेकिन देखो ये संसार कैसे अभी शुरू होगा, पितृपक्ष शुरू होगा, और सब सोचेंगे कोई गया जाके करेगा मुक्ति, कोई गया में जाएगा, कोई हरिद्वार में जाएगा, कोई किधर जाएगा, वो कहेगा मेरे माता पिता जी की मुक्ति हो जाए, हो गए मुक्ति हो जाए। ऐसे मुक्ति नहीं होती। मुक्ति केवल ईश्वर की चेतना से ही हो सकती है, बस। आपको एक और चीज़ बड़ी अच्छी बताता हूँ। हमारे जो गुरुजी हैं, पहले गुरुजी कलयुग के मच्छिंद्र नाथ जी, उन्होंने कहा कि बेटा जो हम आपको दे रहे हैं ना फल, जिससे आपका आत्माराम जन्म लेगा, आपके घर में, आपके हृदय में मुक्तिदाता पुत्र जन्म लेगा, वो फल है। हम जो आपको दे रहे हैं वो फल है, उसको खाओ, उसको छको, मतलब उसको फल को धारण करो, आत्म फल को। तो आत्म फल कैसे मैं धारण करूं? वो तो कोई सेब केला अमरूद नहीं है। तो वो कहते हैं कि हम तुम्हें बीज देंगे, उस बीज का मन में रोपण कर देना, और मन से वो बीज प्रकट होगा, फलित हो जाएगा हृदय में। बीज रोपित करना मन में, फलित होगा हृदय में, और हृदय में जो फल प्रकट होगा वही होगा तुम्हारा अमर फल। आत्मा ही अमर है, और वही तुम्हारा मुक्तिदाता होगा। तो उन्होंने कहा जो बीज हम तुमको दे रहे हैं वो बीज क्या है? तो कहे कि ये बीज वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है।
वेद रूपी कल्पतरु का अमर, वेद रूप का मतलब, वेद का मतलब है शब्द रूप, शब्द रूप का ये जो दे रहे हैं हम तुमको, ये डायरेक्ट फल है, बस तुमको इसको बीज रूप में नाम दे रहे हो, उसको रोपित करना, इसमें फल प्रकट होगा तुम्हारा। तो सिद्ध योग वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे त्रिविध ताप नष्ट हो जाएंगे, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और मोक्ष पद लाभ होगा जीते जी। यही है वो सिद्ध योग। इसमें सब वो गुरुजी करते हैं, हमको सिर्फ नाम जपना होता है। अब मैंने कुछ दिन पहले श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया था, किसी पुण्य के लिए नहीं करते, कोई भी अध्ययन हम करते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारा पुण्य से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह लोग पाप से भागते हैं, हम पुण्य से भागते हैं कि ना, पुण्य से तो, पाप से तो सभी भागते हैं ना, हम पुण्य से भी भागते हैं कि नहीं, पुण्य को भी विसर्जित कर देना चाहिए, पाप के साथ साथ नहीं चाहिए। तो हमने जब श्रीमद् भागवत पढ़ी तो श्रीमद् भागवत के शुरू में शुकदेव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत के बारे में, और श्रीमद् भागवत के बारे में हम आपको अपने जीवन की घटना सुनाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि भगवान किसी से प्रेम करते हैं, किसी के हृदय में जब उन्हें प्रकट होना होता है तो कितने हठी हैं, छोड़ते नहीं। श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते हैं कि श्रीमद् भागवत क्या है। उनके पिताजी ने लिखी श्रीमद् भागवत, है ना, व्यास जी ने। शुकदेव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है। हमारे सिद्ध योग में हमारे गुरु जी ने कहा था सिद्ध योग वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, और शुकदेव जी श्रीमद् भागवत के बारे में कहते हैं ये वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है। पका हुआ फल, अमर फल एक ही बात है, ठीक है ना। उन्होंने पका हुआ शब्द लिखा, इधर अमर अमर शब्द लिखा। पका हुआ फल है, ये त्रिविध तापों को शांत करता है और संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति देके मोक्ष पद का लाभ देता है। जो श्रीमद् भागवत के बारे में शुकदेव जी महाराज ने बोला, वही सिद्ध योग के बारे में मच्छिंद्र नाथ जी ने बोला। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो मेरे हृदय में जो पुत्र पैदा हुआ है, आत्मा राम जी, आत्मा पैदा हुई है, उसके प्रति अगर मुझे प्यार, मतलब वो पैदा होगा तो पुत्र से तो सभी को प्रेम होता है ना। तो ये जो पुत्र पैदा हो जाएगा तब आपका प्रेम श्री कृष्ण की तरफ हो जाएगा। आप फिर श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। और ये जो पुत्र पैदा होता है, ये कहाँ से पैदा होता है? शब्द से पैदा होता है, वेद रूपी कल्पतरु, है ना, शब्द। तो मेरे घर में जो श्रीमद् भागवत है, ये मेरे पिताजी की है। उन्होंने खरीदी होगी 1970-75 में खरीदी होगी उस समय। तो वो रोज उठते थे सुबह, नहा धो के सुबह 4, 3:30, 4:30 बजे सुबह उठ के रोज श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते थे। रोज हम लोग सोते रहते थे, बच्चा, हम लोग एक ही रूम में रहते थे तब। तो कई बार पिताजी को शिक्षा देनी होती थी, जब हम क्लास 7-8 में ऐसे कुछ पढ़ते थे। मतलब ये 90s की बात है। पिताजी के पास तो पहले से थी पुस्तक, लेकिन 90s में जब हम थोड़े बड़े हुए, हमारा तो जन्म हुआ 1979 में, तो पिताजी को कोई ज्ञान देना है, हमको श्रीमद् भागवत की कोई बात बोलनी है, तो वो हमें उठाते थे, बोलते थे कि अब मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैंने अध्ययन करना है, अब मैं क्या करूँ, तुम मुझे पढ़ के बता क्या लिखा है। तो हम तो सोचते थे हाँ पिताजी का चश्मा नहीं, देख नहीं पा रहे, तो हम उनको पढ़ के देते थे कि इसमें ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति पराई स्त्री, पराई धन के पीछे भागता है, वो फिर उसकी बड़ी दुर्गति होती है। तो बोले क्या मतलब है इसका? तो मैंने कहा इसका मतलब है कि पराई या धन और पराई स्त्री के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो बोले तेरे को समझ में आ रही है बात? मैंने कहा हाँ, बोला बड़ी अच्छी बात है, जस्ट हो जा। तो उनका शिक्षा देने का ढंग था कि कुछ तो होते कि माता पिता बताते कि बेटा ये बात है, तो वो ये उनका तरीका अलग था, चतुराई वाला तरीका था कि मुझसे ही अर्थ पूछ रहे हैं ताकि मैं अर्थ समझ जाऊं। तो कुछ चीज़ें जो जैसे उन्होंने ये चीज़ें सिखाई तो वो मेरे दिमाग में फिट हो गई बिल्कुल। उनकी दी हुई शिक्षा मेरे दिमाग में फिट थी कि पराई स्त्री और पराया धन जो होता है ये दुर्गति का कारण होता है, इससे बचना चाहिए हमेशा व्यक्ति को। तो ऐसी कुछ शिक्षाएं उन्होंने दी थी जो मुझे याद है। अब जब वो चले गए, उनका देहांत हो गया 98 में, तो हमारा घर का, जो मैं तो इंजीनियरिंग करने चला गया और मेरे भाई तो थोड़ा उतना अच्छी स्थिति में नहीं रहे, और उस समय बड़ा स्ट्रगल रहा जीवन में, सभी के, माताजी के जीवन में स्ट्रगल रहा। तो सब घर कहाँ चला गया, सामान कहाँ चला गया पता नहीं, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन किसी तरह से ये जो श्रीमद् भागवत है जिसका पिताजी अध्ययन करते थे हमेशा, ये
मेरे भाई के पास रहा, उसने भी पढ़ी होगी शायद बीच में, कितनी पढ़ी मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी तरह से ये मेरे पास पहुंच गई। पहुंची कब? ये 2014-15 की बात होगी। 10-20 साल, 10-15 साल मेरे भाई के पास रही, फिर 2014 के आसपास या कुछ, कभी मुझे याद भी नहीं है कब आई। तो ये उस समय मेरा ना बड़ा, मेरी भौतिक अवस्था बड़ी ख़राब थी। तो भौतिक अवस्था ख़राब थी तो हम सोचते थे हम पे पितृदोष होगा शायद। पिताजी भी अपना पूर्ण आयु नहीं उन्होंने भोगी, माताजी मैंने नहीं भोगी, तो शायद माता पिता को कोई दोष होगा, पितृदोष होगा। पिताजी को शायद मुक्ति ना मिली हो, अचानक चले गए अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, बड़ी चिंता में चले गए, तो मुक्ति नहीं मिली होगी। तो हमने तो श्राद्ध किए बहुत सारे उनके लिए। तो श्रीमद् भागवत उनकी बड़ी प्रिय थी। तो हमें लगता था हमारी सारी मुसीबतों का कारण हमारे पितृ है, पितृदोष है। तो हम बोलते थे क्या करें, कैसे छुटकारा पाएं। श्राद्ध तो करते हैं, हर साल करते हैं, कोई कुछ तो फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी जो दृष्टि गई श्रीमद् भागवत पे गई। हमने सोचा कि हमारे पिताजी की मुक्ति इसलिए नहीं हुई है, मेरे पिताजी की जो आत्मा है वो इस श्रीमद् भागवत में फंसी हुई है, और जब तक ये श्रीमद् भागवत मेरे घर में रहेगी तब तक मेरी कोई सदगति होने वाली नहीं है। मेरे पिताजी मरने के बाद भी इस भागवत में बैठकर पितृदोष लगा रहे हैं। तो अगर मैं इस भागवत को ही हटा दूँ, घर से निकाल दूँ, मंदिर में दे दूँ, कहीं भी दे दूँ, तो इसके साथ पिताजी भी चले जाएंगे। मतलब देखो एक भौतिक पुत्र कितना नालायक हो सकता है। पुत्र को पुत्र होते हैं ना, हाँ वही है। तो हमने कहा अब देखो पिताजी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। एक बार हमारे भाई का जन्मदिन था, तो हमारे घर में जन्मदिन पर 4 गुलाब जामुन आए थे, शायद 4 या 3 गुलाब जामुन, 3 लोग खाने वाले और 4 लोग खाने वाले, मैं, मेरा भाई, माताजी, पिताजी, 4 ही आए थे। तो माताजी ने अपना खा लिया, भाई ने अपना खा लिया, हमने अपना खा लिया। अब पिताजी जब खाने लगे तो उनके मुंह में रसगुल्ला था, उन्होंने मुंह में दे दिया और मैंने देख लिया रसगुल्ला। अब मेरी इच्छा हो रही खाने की, लेकिन मेरे पिताजी के मुंह में है रसगुल्ला। मेरे पिताजी ने अपने मुंह से रसगुल्ला निकाला और मुझे खिला दिया और मैंने खा लिया। मतलब एक पिता अपने मुंह का निवाला तक अपने बच्चों को खिला देता है। और पुत्र कैसे नालायक कि मेरे पिताजी की एक ही निशानी श्रीमद् भागवत, जिससे वो जीवन से भी ज़्यादा प्रेम करते थे। मैंने ये समझ के कि मेरे पिताजी की आत्मा उसमें है, मैं इसको कैसे बाहर निकालूं, मंदिर में दान दे देता हूं तो शायद प्रकोप कम हो जाएगा। ये भौतिक चेतना है। और मैंने श्रीमद् भागवत को श्री कृष्ण मंदिर में दान दे दिया। अब जिस मंदिर में मैंने उसको दान दिया, उस मंदिर के सामने से भी हम गुजरते नहीं थे कि कहीं गुजर गए, देख लिया मंदिर वालों ने, कहीं वापस ही ना दे दे हमको बड़ा भय लगता था। वापस नहीं चाहिए, श्रीमद् भागवत, श्री कृष्ण, पिताजी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जिंदगी में बड़े परेशान हैं, स्वास्थ्य बड़ा परेशान है, ये बड़ा परेशान है। तो हम अब 2-3 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, हमने बोला अब ठीक है 4 महीने हो गए, अब तो उस गली से जा ही सकते हैं। तो 4 महीने बाद हम उस मंदिर में चले गए नमस्कार करने। अब वहाँ का जो पुजारी या जो थे लोग, उन्होंने मुझे देखा, पहचान लिया, बोले भैया इधर आइए, इधर आइए। अब मैंने कहा हाँ कहिए। बोले ये गीता आप ही देके गए, मद् भागवत आप ही देके गए थे? हाँ, मैंने कहा हाँ जी मैं ही देके गया था। बोले लेके जाइए। अब हम समझे हमारे पिताजी यहाँ भी गड़बड़ हम समझे हमारे पिताजी यहाँ भी उधम मचा रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे। तो बोले लेके जाओ। मैंने कहा ये तो दान कर दी मैंने आपको, दान दी हुई वस्तु कैसे हम वापस ले लेंगे? बोले नहीं दान वान कुछ नहीं, लेके जाओ। श्री कृष्ण का मंदिर है। मैंने कहा श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, श्रीमद् भागवत है, यहाँ पर कितने लोग आते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं, आप अध्ययन कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, मतलब यहाँ तो इसका यही रहने के लिए है, ये तो श्री कृष्ण की है। बोले हमें नहीं चाहिए। श्री कृष्ण मंदिर वालों ने कहा श्रीमद् भागवत हमें नहीं चाहिए, लेके जाओ। मैंने कहा क्यों, कोई तो रीजन होगा? तो बोले हम बंगाली हैं और ये हिंदी में है। मैंने कहा तो क्या हो गया भाई, और कोई तो होगा हिंदी में पढ़ेगा, भगवान का स्वरूप है। मैं तो निकम्मा हूं, नालायक हूं, ना समझ हूं, मैं तो भगवान से भाग रहा हूं, मेरी तो मति मारी गई है, मैं तो कुपुत्र हूं। लेकिन
ये तो मंदिर है, तुम तो पुजारी हो, और ये तो शब्द रूप है भगवान का। तुम्हें तो अक्ल होनी चाहिए, तुम्हें तो समझ में होनी चाहिए कि ये भगवान है, ये श्री कृष्ण है स्वयं। माने नहीं भैया, ऐसी बात मैंने कही नहीं, ये सब तो अभी मुझे अक्ल आई है, उस समय थोड़ी थी ये अक्ल, आज मैं सोचता हूं। फिर श्रीमद् भागवत वापिस मेरे पास आ गई। आप सोचो, मंदिर में दान किया वो कोई वापिस नहीं मिलता, वो भी 4 महीने बाद। खुद मंदिर तुम्हें कहे कि लेके जाओ। अब हमने सोचा पिताजी तो छोड़ने नहीं मांग रहे। फिर हमने कहा ठीक है। तब तक हम गुरुजी का ध्यान करते थे और लगभग 4 साल हो गए थे, 3.5-4 साल हो गए थे, 3.5 साल के आसपास हो गए। फिर मेरी पत्नी ने कहा कि अब वापस आ ही गए हैं श्रीमद् भागवत, तो हम थोड़ी सी अवस्था सुधारते हैं। फिर हमने उसको नया जो जिल्द होती है उसकी कवर होता है वो ठीक किया, उसको येलो कपड़े में भगवान जैसे पीताम्बर पहनते हैं, पीताम्बर में उसको रखा, और फिर उसका थोड़ा थोड़ा कभी पढ़ना शुरू किया बीच में। गुरुजी जब आए जीवन में तो 4 साल 5 साल बीत गए। 5 सालों बाद जब गुरुजी की कृपा से हमारे जीवन की परिस्थितियों की वजह से हमें गुरुजी का योग मिला, गुरुजी का योग मिला, तो सबसे पहले हम में जो परिवर्तन हुआ वो ये कि हमें ये प्रेरणा हुई कि तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारे पिताजी का नाम होना ज़रूरी है। जैसे मेरे पिताजी का गोत्र तो है ही, भारद्वाज गोत्र है, शर्मा उनकी कास्ट है, तो वो तो राजू शर्मा के साथ चलता ही है। लेकिन वैसे नहीं, बोले शर्मा गोत्र कास्ट ये सब तो लय हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं बचेगा। तो तब हमारे अंदर जो प्रेरणा हुई कि जो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति है, जो कृष्ण तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, वो तुम्हारे पिताजी के कारण पड़ा हुआ है। तुम्हारे पिता पितृ रूप में तुम्हें सता नहीं रहे, पितृ रूप में पितृ व्याधि नहीं है, पितृ दोष नहीं है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे जीवन में तो पितृ का वरदान है, तुम्हारे पिताजी का वरदान है कि वो कृष्ण नहीं छोड़ रहा तुमको, तुम्हारे पिताजी के कारण तुम्हें कृष्ण नहीं छोड़ रहा है। तो तुम्हारी जो ये साधना चलेगी ना, इस साधना से जो तुम्हें जो अमृत लाभ होगा, वो अमृत ही है जो तुम्हारे पिताजी को मुक्त करेगा। तुम नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर जो प्रकट होगा, कृष्ण जब तुम्हारे अंदर पुत्र बनकर प्रकट होगा और तुमको लिबरेट करेगा, तुमको मुक्त करेगा, तो तुम्हारी मुक्ति के साथ तुम्हारी पीछे की 21 पुश्तें मुक्त हो जाएंगी, जिसमें तुम्हारे पिताजी पहले। उस दिन हुआ तर्पण मेरे पिताजी का। और आज मेरे को जितने भी लोग इस अध्यात्म में जानते हैं, राज शिव के नाम से जानते हैं, और शिव कुमार शर्मा मेरे पिताजी का नाम है। मेरा नाम राजू शर्मा। तो राज शिव मतलब जब कोई मुझे बुलाता है, राज शिव भाई बोलता है, या मुझसे कोई प्रश्न पूछता है, या जब मैं सत्संग करता हूँ तो राज शिव करता है, तो मेरे पिताजी मेरे साथ करते हैं सत्संग। मेरी आत्म चेतना के साथ मेरे पिताजी की चेतना जुड़ी हुई है। ये जो मुक्ति है, ये जो मुक्तिदाता पुत्र है, ये वो कृष्ण है जो मेरी और मेरे पिताजी की मुक्ति का कारण बनेगा। मैं राजू शर्मा अपने पिताजी की मुक्ति का कारण नहीं बन सकता। मैंने तो अग्नि दे दी उनको, अपना जो भौतिक कार्य था वो तो किया, लेकिन उससे नहीं। इस संसार में जितने भी लोग जन्म लेते हैं, उनकी मुक्ति का कारण एकमात्र उनके हृदय में बैठा हुआ आत्मा राम है। जिसने आत्मा को जो आत्मा को जगाएगा उसी की मुक्ति होगी, वरना किसी तर्पण से, किसी श्राद्ध से, कहीं भी जाके कर लो, नहीं होगी। यह हमारा साक्षात्कार है। और जब हम श्रीमद् भागवत को, आप अभी लल्ला है, लड्डू गोपाल है, उसको हम बेटे की तरह प्यार करते हैं, और उस लड्डू गोपाल के प्रति हमारा जो कुछ भी भाव प्रकट हुआ, वही भाव हमारा गुरु जी के प्रति पहले हमारा भाव था, ये गुरु जी हैं, गुरु जी हैं। गुरु जी का एक मतलब स्टेटस है ना गुरु जी का, तो नमस्कार करते हैं गुरु जी को। मतलब गुरु जी से डरते मतलब कि हाँ गुरु जी हैं तो नज़र नीचे ही रहती है ना, इसीलिए। लेकिन जब लड्डू गोपाल हमारे जीवन में आए, पुत्र बनके, आत्मराम बनके, तो हमारा जो कुछ भी भाव पुत्र के प्रति हुआ, आत्मा के प्रति हुआ, वही भाव हमारा गुरुदेव जी के प्रति हो गया, गंगाई नाथ जी के प्रति हो गया, माँ के प्रति हो गया। और गुरु जी का जो स्वरूप बदला, वो एक माँ का स्वरूप हो गया।
मतलब गुरु इस संसार में कौन है? शक्ति है। भगवान गुरुदेव ने स्वयं ये बात कही है कि गुरु जो होता है वो सगुण निराकार ईश्वर का शक्ति, अनुग्रह शक्ति होती है। तो गुरु एक शक्ति है, गुरु एक फोर्स है, सुप्रामेंटल फोर्स है गुरु। कृष्ण है सुप्रामेंटल फोर्स, शक्ति है कृष्ण, गुरु है कृष्ण, हृदय में प्रकट होते हैं कृष्ण। और जब वो प्रकट होते हैं तो जैसा भाव, जैसा रिश्ता उस कृष्ण के साथ कोई भाई का जोड़ता है, कोई 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 पिता का जोड़ता है, कोई पुत्र का जोड़ता है, कोई बंधु का जोड़ता है, जैसा रिश्ता उस आत्मराम से जुड़ेगा वैसा ही रिश्ता संसार में सबके प्रति हो जाएगा, सब में वही दिखेगा, वही स्वरूप दिखेगा। तो श्रीमद् भागवत जो शब्द रूप है, जब हम श्रीमद् भागवत को अपने हाथों में लगाते हैं तो हम उसे आलिंगन करते हैं, और जब हम श्रीमद् भागवत को आलिंगन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने आत्मा का आलिंगन कर रखा है, मतलब कृष्ण का आलिंगन किया, अपने पिताजी का आलिंगन किया हुआ है। इतनी जबरदस्त घटना है आत्म जागृति की, इतनी जबरदस्त बात है। संसार में हर व्यक्ति को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य आत्म जागृति है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं, बाकी सारे साइड है। एडुकेशन लेनी है, शादी होनी है, तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे, तुमने बिजनेस करना है, घर बनाने हैं, गाड़ियां बनानी है, एम्पायर बनाना है, जो बनाना है वो साइड है सब कुछ। लेकिन जो एक है, जो मुख्य है, वो है तुम्हारी आत्म जागृति। उसी के लिए ही तुम मनुष्य में आए हो। लेकिन देखो कैसा अंधकार है, और कैसे बाहर की परंपराओं में, बाहर की परंपराएं जरूरी है, तर्पण ये सब जरूरी है, ठीक है करो, क्योंकि सभी को मुक्ति नहीं मिलती एक जीवन में, तो परंपराएं एटलीस्ट वो चलती रहती हैं डीएनए में। लेकिन पता तो होना चाहिए कि पितृ मुक्ति किस में है। मेरी मुक्ति में ही मेरे पितरों की मुक्ति है। मैं अपनी मुक्ति, मैं पितरों के लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ, श्राद्ध तर्पण कर रहा हूँ, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। कोई कहे भी अपने लिए भी कुछ कर ले तो वो कहेगा अभी तो मैं जीवित हूँ, मैं अपने लिए तर्पण क्यों करूँ, मैं अपने लिए श्राद्ध क्यों करूँ, दिमाग खराब है तुम्हारा, अभी तो मैं जीवित हूँ। यही बात है कि जीते जी तुमको दूसरा जन्म लेना आत्मा रूप में, और तुम्हारी व्यक्तिगत चेतना की मृत्यु तुम्हारे जीते जी हो जानी चाहिए, तुम्हारे शरीर के रहते रहते हो जानी चाहिए। जब तुम मरो दूसरी मृत्यु तो खाली शरीर ही मरना चाहिए, चेतना तुम्हारी नहीं मरनी चाहिए साथ में। तुम पितृलोक में जाके फंस जाओ, यहाँ तुम्हारे बेटे बच्चे कुंडलियां दिखा दिखा के पितृदोष का उपाय कर करके बेचारे अपना धन भी नष्ट करें, अपनी शांति भी नष्ट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम अपनी मुक्ति का उपाय स्वयं करो, स्वयं की आत्म जागृति में करो, तुम ही कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई तुम्हारी मुक्ति का कारण नहीं है, ना तुम्हारा भौतिक बेटा, न कुछ कोई भी। तुम स्वयं अपनी मुक्ति का स्रोत हो, जागो। ठीक है, चलो। तो ये बात है जो अभी श्राद्धों के विषय में पहले से आपसे कह रहा हूँ। तो आप देखो, अभी कुछ लोग पूछेंगे कि हम सिद्ध योग करते हैं तो क्या हम नहीं करेंगे श्राद्ध? श्राद्ध करो, एक परंपरा है, एक चल रही है, उसको चलाओ, ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सही प्रयास है, जो तुम्हें करना है मृत्यु से पहले, वो आत्म जागृति। बाकी जो तुम्हारी रस्में हैं, तुम करना चाहते हो वो तुम करो, छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब हम क्या जाने कोई किसी की क्या स्थिति है भैया। तो हमें जब से योग हुआ तब से हम श्राद्ध से मुक्त हो गए। लेकिन हमारा बड़ा भाई तो करेगा, वो अभी भी करेगा, पीछे भी किया होगा, इस साल भी करेगा, और हम भी कुछ उसको कहेंगे चलो ये योग तुम करो, जो करना चाहते हो, तुम्हारी जिसमें शांति तुम्हें मिले तुम करो। लेकिन हमें तो इस बात से है कि हम तो अपने पिताजी को कुछ दे सकते हैं, तो वो है भगवान श्री कृष्ण का नाम जप और आत्मा का प्रकाश। बाहर से हम उनको कुछ भी नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए। और भी एक बहुत बहुत सुंदर घटना है, हाँ, जो घटती है। एक गुरु बहन हमसे जुड़ी, अभी तो वो सिद्ध योग में नहीं है, सत्संग भी नहीं सुनती होंगी। तो उन्होंने मुझसे पहली बार जब संपर्क किया तो उन्होंने मुझे एक घटना बताई अपने जीवन की। कहते हैं कि मैं बहुत साल पहले की बात है, हम ध्यान कर रहे थे, शायद कोई ध्यान में थी, तो उन्होंने कहा मुझे एक स्टार दिखा, एक स्टार दिखा। वो कौन है? मैंने मेरी आत्मा को देखा कि वो एक स्टार है, मतलब उनको आत्म अनुभूति हुई स्टार को देखकर। तो उन्होंने कहा मैंने आत्मदर्शन किए हैं। तो मैंने उन्हें कहा हम आत्मदर्शन अलग चीज़ है। दर्शन का मतलब देखना नहीं होता, आत्मा को कोई नहीं देख सकता, आत्मा सबको देखती है, और हम आत्म स्वरूप में होकर ही सब कुछ देख सकते हैं। आत्मा को देखने वाला दूसरा कोई नहीं है, दो नहीं है, एक ही आत्मा है।
है ना। तो आंखें सबको देखती हैं, आंखें स्वयं आंखों को आंखें देखती है ना सबको, है ना। तो आत्मा सबको देखती है, आत्मा को देखने वाला कोई नहीं है। तो जिसे तुमने देखा, जैसे मैंने भी एक बार क्या था, मैंने ध्यान में अपने हृदय में एक ज्योति देखी थी, जो दिए की जो ज्योति होती है, उसमें ना दिया है, ना बाती है, ना तेल है, कुछ नहीं, बस सिर्फ ज्योति है और स्टिल है, बिल्कुल हिल नहीं रही, डगमगा नहीं रही, कम ज़्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल परफेक्ट जैसी है वैसी है। तो मैं समझता था कि मैंने आत्मा के दर्शन किए, लेकिन बहुत बहुत बाद में जब हम अध्ययन करते रहे तो मुझे लगा कि नहीं, हम आत्मा के दर्शन नहीं कर सकते। तो वो क्या चीज़ थी? तो वो चित्त था। तो वो ज्योति चित्त के स्वरूप में है। तो हमने अपने चित्त के दर्शन किए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने आत्मा देखी। तो मैंने उन्हें कहा ये आत्मा नहीं है, ये गाइडिंग फोर्स है कोई। तो उन्होंने बोला कौन हो सकता है? तब हमको मालूम नहीं था इस चीज़ का। मैंने कहा कोई ऋषि हो सकता है, कोई होगा, कहीं से कुछ होगा। लेकिन अभी तो वो हमारे कांटेक्ट में है, लेकिन हम उन्हें क्या ही बताएंगे, अब चली गई, सिद्धि योग छोड़ के चली गई। तो वो जो उनको दिख रहा है, जो स्टार है, वो ही उनका पुत्र है। जिस तरह से आज मैं सोचता हूँ कि मैं अपने पिताजी को या माता जी को, जहाँ भी हो, उनके तक हमारा प्रकाश पहुँचे, हमारी आत्मा का सत्य का प्रकाश पहुँचे। इसी तरह से हमारे जो कोई हमारे ख़ानदान में इनलाइट हो जाता है, या फिर इनलाइट नहीं होता, मतलब आत्म जागृत हो जाता है, वो अपने 21 पुश्तों को प्रकाश दिखाता है, मार्गदर्शन देता है। इसी तरह से गाइडेंस फोर्स होके मार्गदर्शन करता है कि कौन हो तुम। फिर व्यक्ति ढूंढता है कौन है, कहाँ है, कैसा है, गुरु के पास पहुँचता है। तो वो तब तक मार्गदर्शन करते रहेंगे गाइडिंग फोर्स की तरह, जब तक वो आत्म रूप से चेतन नहीं होते। ये सच्ची घटनाएं हैं। एक कुल में कोई आत्मा जागृति को प्राप्त हो जाए तो वो अपने 21 कुलों को तारता है, चाहे फिर उसके किसी कुल, वो कुल ने कहाँ जन्म ले रखा है उस व्यक्ति ने, वो वहाँ जाके उसका मार्गदर्शन करेगा। बहुत ज़बरदस्त घटना है, ठीक है। चलिए, तो ये बात है। बाकी तो भगवान ही जाने क्या सच्चाई हो सकती है, क्या नहीं है। लेकिन ये जो मुक्तिदाता पुत्र है, आत्मा वाला जो है, ये जो अभी हमने बताया, ये लेकिन सच है, ये मेरी खुद की साक्षात्कार है। चलिए, तो इतना ही है, आगे देखते हैं। कोई प्रश्न आपका हुआ तो ठीक है। आप सभी को जय श्री गुरुदेव। अलाहाबादी ब्लॉगर विकास 20 मिलियन व्यूज़ कहते हैं चेस्ट पेन दूर हो सकता है क्या इससे, प्लीज़ मार्गदर्शन करें। तो चेस्ट पेन किस कारण हो रहा है? गुरुजी को एक बार किसी ने कहा कि उनके हृदय में कोई समस्या है, कोई हृदय का ऑपरेशन होना होगा, किसी का हार्ट ब्लॉकेज है, कुछ भी हो सकता है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम नाम जपो, तुम्हारा हार्ट क्रिया हो जाएगी, उससे हार्ट ब्लॉकेज ठीक हो जाएगा। एक गुरुजी के शब्द है कि हार्ट की कोई समस्या हो तो ठीक हो जाती है। लेकिन हमारे एक ऐसे गुरु भाई भी हैं जिनको एक तरफ से हार्ट ब्लॉकेज है, एक तरफ खुला है, एक तरफ ब्लॉकेज है। तो उनकी अभी भी दवाई चलती है। वो काफ़ी साल हो गए उनको, 5 वर्ष हो गए लगभग। तो वो कहते हैं कि समस्या तो नहीं है, लेकिन वो अभी क्लियर नहीं है, दवाई उनकी चलती है फिर भी अभी। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या बीमारी है और कैसे वो बीमारी आपकी सिद्ध योग में ठीक होती है। गुरुदेव जी ने एक बात कही है कि इसमें सारी बीमारियां ठीक होती हैं, कोई रोग लाइलाज नहीं है। कैंसर, ट्यूमर, वो कहते थे ट्यूमर ठीक हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर को थोड़ा समय लगता है, लेकिन सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। चाहे वो हड्डी से जुड़ी है, खून से जुड़ी है, किसी चीज़ से भी जुड़ी हुई बीमारी है, वो इस सिद्ध योग के नाम जप से, ध्यान से त्रिविताप शांत हो जाते हैं। तो बहुतों के हुए शांत, और बहुतों का चल रहा है प्रोसेस, बहुत कुछ है। तो आपको प्रयास जरूर करना चाहिए, नाम जरूर जपना चाहिए गुरुदेव जी का। तो आपको आत्म उन्नति के साथ साथ भौतिक लाभ भी होगा। मुझे भी हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं कहता कि मेरी 100% बीमारियां ठीक हो गई। मेरी रीढ़ की हड्डी का जो समस्या था, स्पॉन्डिलाइटिस, वो तो जिस दिन मेरा ध्यान लगा उसके बाद ही उसका दर्द गायब हो गया। जो मूवमेंट है रीढ़ की हड्डी में वो धीरे धीरे हो रही है, ठीक है, लेकिन बहुत सुधार है। अभी मैं अपने आप को चलता देखता हूँ, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो पहले मैं टेढ़ा चलता था और बिल्कुल स्टिफ हो गई थी बैक, अब सीधा हो गया और मूवमेंट शुरू हो गई है। लगता नहीं है कि इस बंदे को पीठ की उतनी दिक्कत है जैसे पहले लगता था, तो उसमें रिकवरी है। और स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी ऐसी है, डॉक्टर कहते हैं नहीं ठीक हो सकती। दर्द नहीं होता, पहले तो दर्द से भरा रहता था, तो वो चीज़ें ठीक हुई। एक्जिमा था हाथों में, दोनों हाथों पे पट्टियाँ बंधी रहती थी, फटा ही रहता था हाथ,
वो एक्जिमा ठीक हुआ, जबकि एक्जिमा का कोई इलाज नहीं होता। ठीक है, मेंटेनेंस वाली चीज़ है। एक मेरे पेट को रोग है अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसमें मुझे अभी आराम नहीं हुआ, लेकिन उस पर मेरा काम चल रहा है, ये मुझे मालूम है, लेकिन उसमें मुझे अभी रिलीफ नहीं है पूरी तरह, 100% रिलीफ नहीं। नॉर्मल जीवन जीता हूँ, कोई दवाई नहीं खाता, ज़रूरत नहीं पड़ती दवाई की। हाँ, बेल फल खाता हूँ सुबह सुबह, कच्चा बेल फल, बस वो खाता हूँ, लेकिन अभी उसमें मेरा वैसा रिलीफ नहीं है जैसा मेरे को बाकी बीमारियों में रिलीफ मिला है। और लेकिन आध्यात्मिक उन्नति में 5 साल बाद हमारा ध्यान लगना शुरू हुआ। जिस आत्म योग की हम बात करते हैं, वो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमको मिला। चेतना ऊपर बढ़ रही है, क्लैरिटी आ रही है, चीज़ों से हम शांत हो रहे हैं, जीवन में संतोष में प्रकट कर, तो बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हैं जो आध्यात्मिक उन्नति के साथ हो रहे हैं। तो मेरे लिए तो यही खजाना है संसार का, सबसे बड़ा खजाना यही है। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है संसार में। सिद्ध योग से बड़ा गुरुदेव रामलाल जी, त्याग से ज़्यादा दयालु कृपालु, और सिद्ध योग से ज़्यादा सरल रास्ता आत्म जागृति का और भौतिक शांति का कोई दूसरा इस समय संसार में उपलब्ध नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ आपको। तो आपको ज़रूर करना चाहिए। चलिए आगे, अमित तोमर, हमारे साथ हमारे पितरों का भी डीएनए चेंज होना चाहिए फिर तो। पितरों का डीएनए नहीं चेंज होगा, पितर तो चले गए, वो शरीर में थोड़ी है। पितरों को आपका जो परिवर्तन होगा, आपका जो प्रकाश पितरलोक में पहुंचेगा कि मैं मुक्त हो रहा हूँ, मेरा डीएनए आपसे बदल रहा है, भगवान कृष्ण के डीएनए में मेरा डीएनए परिवर्तित हो रहा है, तब वो कहेंगे कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो हमारी मुक्ति के बिना। तब भगवान का जो डीएनए है, भगवान का जो प्रकाश है, आत्मा का जो प्रकाश है, तब उन पर पड़ता है, तब वो पितृलोक से निकलेंगे, तब उनका जन्म होगा, और जन्म के बाद उनको गुरु की दिशा मिलेगी, गुरु का अनुसरण मिलेगा, और उस पथ पर चलते हुए आत्म जागृति प्राप्त होगी, तब जाके वो मुक्त होंगे। हम यहाँ करेंगे, वो वहाँ पितृलोक में मुक्त हो जाएंगे? नहीं, उनको दिशा मिलेगी आत्म जागृति की, और ये निश्चित हो जाएगा कि इनको इस जन्म में आत्म जागृति मिलेगी। तो उनका जन्म होगा सिर्फ साधना के लिए, ये हो सकता है, लेकिन पितृलोक में डीएनए नहीं, ऐसे थोड़ी है। अच्छा, बाकी ईश्वर तो ईश्वर है, भगवान तो भगवान है, उनकी लीला तो वही जाने, हम तो क्या ही जाने। अच्छा, क्योंकि हमारे पितर भी तो हमसे डीएनए से ही कनेक्ट है। हाँ, लेकिन ये वैसे नहीं नहीं होना चाहिए। नहीं, पूरे परिवार का डीएनए नहीं चेंज होगा। जो जागेगा उसी को लाभ होगा, और पितरों को लाभ इसलिए होगा क्योंकि वो पीछे हैं। अब मैं ये भी आती है बात कि जब कोई एक व्यक्ति जब परिवार में पैदा होता है, और अगर उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, कोई ब्रह्म ज्ञान वाला व्यक्ति हो जाए परिवार में, तो फिर उसके जो आगे जो संतान होती है, उन सबको आगे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा शायद किसी उपनिषद में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे की पुश्तें सुधर सकती हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि एक अच्छे ब्राह्मण के घर में भी राक्षस पैदा हो जाता है। अब क्या है हिसाब किताब, बस आप अपने आप को सुधारो, मैं तो यही कहूँगा, बाकी छोड़ दो। और आपके पितरों के लिए कुछ करना चाहते हो तो आत्म जागृति करो, और स्वयं की मुक्ति चाहते हो तो आत्म जागृति के लिए जाओ, ये मैं कहना चाहता हूँ बस। दिनेश लोहार कह रहे, गुरु त्याग जी ने अपनी किताब में लिखा था कि युग परिवर्तन की पहली शर्त है भीषण नरसंहार, प्रलय। इसका क्या मतलब है? प्रलय तो मैं तो देखो कोई भविष्यवाणी नहीं करता, और ना ही मुझे कोई भविष्यवाणी दिखती है कि कोई प्रलय हो रही होगी। हमको तो ध्यान में ऐसी कोई किसी दिशा में गुरुदेव ने चलाया ही नहीं आज तक कि हमको कोई पूर्वाभास हो, कुछ भी हो। गुरुदेव ने इन चीज़ों से हमको दूर रखा है। गुरुदेव ने हमारे जीवन में बड़ा सरल भाव रखा है कि जो परिवर्तन तेरा हो रहा है वही सत्य है। क्या होना है भविष्य में, बम गिरना है, पाताल फटना है, आकाश फटना है, वो जब होना जो होना, तेरे को जानकारी की आवश्यकता नहीं। तो हमें तो कोई जानकारी गुरुजी ने दी नहीं। और जो भीषण संहार हो रहा है या नरसंहार हो रहा है, तो नरसंहार का मैं तो यही मतलब आता है, मेरा तो संहार हो गया। मेरी व्यक्तिगत चेतना 2019 में मरी, अब धीरे धीरे ले आउट हो रही है, मतलब जा रही है, और उसकी जगह आत्म चेतना स्थित हो रही है। तो मेरा तो संहार हो गया। अगर मेरी ही तरह गुरुदेव के 100 करोड़ शिष्य हों तो उन सब की व्यक्तिगत चेतना का संहार हो जाएगा, भीषण नरसंहार। तो अगर वो भीषण नरसंहार आत्म रूप से जागृत होने के साथ संबंधित है तो होगा, फिर उसकी गवाही हम देते हैं कि हाँ, जब भीषण नरसंहार हो जाएगा, बहुत लोगों की व्यक्तिगत चेतना लय होकर आत्म चेतना प्रकट हो जाएगी, और उस आत्म चेतना के साथ नया युग परिवर्तित होगा, जिसे सतयुग कहा जाएगा।
लेकिन बाहर में कौन सा नरसंहार होना है वो तो गुरु जी जाने और ईश्वर जाने, हमें हमें नहीं पता उसके बारे में। गुरु का भेद जानना सरल नहीं। अच्छा, फिर अमित तोमर, अगर कोई भी प्रश्न साधना करे तो ऐसे तो डीएनए चेंज होने से पूरे परिवार का डीएनए क्लीन होना चाहिए क्या? इसलिए बोलते हैं कि एक के साधना करने से 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। तुम्हारा जब परिवर्तन होगा ना अमित, तो उस परिवर्तन का प्रभाव तुम्हारे बाहर के लोगों को पड़ेगा और वो उस पथ पर चलेंगे। लेकिन सोचो, मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा बेटा कुछ ना करे। जैसे मेरे पिताजी, सोचो, मैं समझता था कि मेरे पिताजी जो कृष्ण की भक्ति उन्होंने की, उनको गुरु का अधिकार था। उनको उसके जीवन में गुरुदेव रामलाल जी से आग मिलते, वो साधना करते, वो आत्म रूप से चेतन होकर निकलते, वो उनका अधिकार था क्योंकि वो उस पथ पर चले। हम तो नहीं चले, हम तो उनके नालायक पुत्र हुए, कुपुत्र हुए। लेकिन फिर भी मेरे जीवन में मेरे पिताजी का इतना प्रभाव रहा कि उन्होंने पीछा ही नहीं छोड़ा। कृष्ण भगवान ने पीछा ही नहीं छोड़ा उस भागवत ने। और मुझे आज भी लगता है कि मेरे पिताजी की फोर्स है कहीं जो मुझे आत्म चेतना के लिए प्रेरित करती रही कि नहीं नहीं नहीं, तुझे जागना ही। हालांकि वो चेतन नहीं हुए, वो तो कृष्ण, वो तो चले गए ऐसे ही। मुझे मालूम है कि वो आत्म चेतना में नहीं गए, लेकिन उनकी भक्ति का प्रभाव उनके पुत्र पर पड़ा, मुझ पर पड़ा, और मुझे ये मार्ग मिला। तो अगर तुम इस तरह से सोचते हो तो हाँ, जैसे अब मैं ये मानता हूँ कि मेरा वो काम हो गया 2019 में चेतना का। अब मैं अपने परिवार को, डेफिनेटली मेरा पुत्र है, अब वो अभी तो उसके जीवन में जो समय है उसको तो खेल कूद और मौज मस्ती ही है, जवानी है, ठीक है, चलेगा अब तो जब मैं देखूंगा कि इसको करना है कुछ, इसको लाना है लाइन पे, तो अगर हम जीवित हैं तो हम उसको बोलेंगे भाई तू कर, ऐसा ध्यान कर, जो उसको मालूम। मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ कि देख, तेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो कोई सक्सेसफुल होना, तेरा जीवन कैसा भी रहता है, सक्सेसफुल होता है, अनसक्सेसफुल होता है, सफलता निराशा कुछ भी होता है, मेरे को उससे कोई दुख तकलीफ नहीं है। तो कैसा क्या व्यक्ति बनता है, अच्छा बुरा, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मुझे अगर तेरे साथ सीधा संपर्क है कुछ और मेरी कोई एक ही शिक्षा तेरे लिए है तो वो ये कि तेरी मृत्यु से पहले तेरा ध्यान लगना चाहिए, वही मेरी शांति का कारण है बस। तो तेरा ध्यान लग गया, हम तुझसे मुक्त हो जाएंगे। तो जब तक तेरा ध्यान नहीं लगेगा तब तक हम तेरे पीछे सिर्फ ध्यान के लिए पढ़ सकते हैं और किसी चीज़ के लिए। जीवित है तब भी, और चले जाएंगे छोड़कर तब भी हमारी चेतना तुझे ध्यान की तरफ ही प्रेरित करेगी। तो ये मैं कर सकता हूँ, ये मुझे समझ में आती है बात। तो उस हिसाब से तुम्हारी बात ठीक है। जैसे मेरे पिताजी ने मेरे लिए किया वैसे ही मैं अपनी संतान के लिए करूँ, ताकि वो आगे इस पथ पर चलते रहे। लेकिन अपने आप नहीं हो जाएगा, अपने आप नहीं हो जाएगा कि तुम चेतन हो गए तो तुम्हारी सारी फैमिली अपने आप चेतन होगी। ये सही बात नहीं है, ये सही बात नहीं है, ठीक है। रीना कह रही है मेरे मृत माता पिता मेरे स्वप्न में अक्सर आते रहते हैं, उनका स्वर्गवास पिछले साल हुआ है। बहुत बहुत आपको मैं दुख जताऊंगा इस बात पर कि माता पिता का जाना सबसे बड़े दुख का कारण होता है। हमारा तो 98 में जब हम 19 साल के थे तब हमारे पिताजी, हमें पता भी नहीं था कि पिताजी का जाने का लॉस क्या है। लेकिन जब हम 35 साल के, 36-37 साल के हो जाते हैं और जब हमें माता पिता की वैल्यू होती है और तब माता पिता जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। 18-19 साल के बच्चे को तो अपने जीवन में बड़ी मस्तियाँ होती हैं, तो हमें उस समय पता नहीं चला कि पिताजी चले गए। बहुत बाद में पता चला कि पिताजी चले गए, माताजी चली गई। तो आपके लिए हमारी संवेदना है, ठीक है। अब आप क्या पूछ रहे हो? आप मुझे पिंडदान करने गया जाना है, अच्छा, क्योंकि मेरा भाई नालायक है। अच्छा, क्या उसके बाद स्वप्न आने बंद हो जाएंगे? मेरे पिताजी के स्वप्न तो मुझे बहुत देर तक आते रहे। पिताजी के स्वप्न आते रहे और मेरे को कुछ खास अच्छे स्वप्न नहीं आते थे पिताजी के। लेकिन ध्यान के बाद 1-2 वर्ष तक, 1 वर्ष तक भी शायद स्वप्न में वो आए, फिर बंद हो गया। पिछले 4 साल से नहीं आए वो स्वप्न में। जब से मेरा योग हुआ, ध्यान हुआ, उसके बाद नहीं आए फिर। तो स्वप्न में आने बंद हो जाएंगे इसके बारे में तो मेरा जो अनुभव है, मैंने आपको बताया कि मेरे ध्यान लगने के बाद वो सब स्वप्न में आने बंद हो गए पिताजी। अब आपको श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये रस्म निभा सकते हो आप,
तो आपको निभानी चाहिए, करना चाहिए अपनी तरफ से। बाकी आप नाम जप और ध्यान के विषय में तो आप चल ही रहे हो, वो आप चलते रहो, ठीक है, लेकिन ये भी आप करो, ज़रूर करो। मैं इसके लिए मना तो नहीं करता किसी भी बात से। और वो स्वप्न में आने बंद हो जाएंगे, इसके बारे में तो हमें नॉलेज नहीं है कि वो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। सूक्ष्म जगत का हमारा इस तरह से अनुभव नहीं है। हमको सूक्ष्म जगत का अनुभव सिर्फ ध्यान में प्रवेश करने का रास्ता मालूम है मतलब रास्ता मालूम है, ऐसा नहीं कि मालूम है, लेकिन हाँ मुझे पता है कि सूक्ष्म जगत में कैसे ध्यान की तरफ जाते हैं। लेकिन सूक्ष्म लोक में जो पितृ लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, उन वो बाईपास कर दिया हमने, माया को बाईपास कर दिया। तो माया में ये सब नहीं पता हमको कैसे होता है, तो इस विषय में कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। तो आप करें, ज़रूर जाके अपना कर्म करें और गुरु जी से प्रार्थना करें कि उनको दिशा मिले, आपके माता पिता जी को। गुरु भाई आज तक मुझे ध्यान ही नहीं लगा, 4 साल हो गए। हमारी भी कुछ समस्या ऐसी ही थी भाई। हमारा तो हमें क्रिया जरूर होती थी, लेकिन लाभ तो कोई नहीं हुआ क्रिया से, और ध्यान हमारा लगा 5 वर्षों बाद। तो आपको संशोधन करना पड़ेगा अपना कि गुरु जी की बात, गुरु जी ने कहा है कि देखो मेरा ही ध्यान करो, मेरा ही मंत्र जपो। आप देखो कि आप क्या कर रहे हो, क्या क्या गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ठीक से। तो गुरु जी की वीडियोस जरूर सुनो, तो आपको मार्ग जरूर मिलेगा। और नाम जप आप करते रहो, वो नाम जप की फोर्स ही है जो आपको सही दिशा में ले जाएगी। कोई बाहर से गाइड करे नहीं करे, लेकिन करेगा, लेके जाएगा ही जाएगा सही दिशा में। तो आप नाम जरूर जपते रहें, ठीक है। दिनेश लोहार कह रहे, व्यक्तिगत चेतना मरते समय कष्ट होता है क्या यह शरीर को? व्यक्तिगत चेतना भाव चेतना है, तो जैसे भाव से कष्ट होता है हमें, जैसे कोई कहते हैं अरे यार उसे मत तकलीफ पहुंचाओ, हमको कष्ट होता है मत, तो भाव रूप से जैसे कष्ट होता है। अपने किसी सगे संबंधी को कोई चोट लग जाए, अपने बच्चों को, माता पिता को कोई दुख हो जाए, तो हमें दुख होता ना यार, क्या करें अपने बच्चों के लिए, क्या करें। तो वो जो भाव रूप से होता है, तो जब चेतना मृत्यु को प्राप्त होती है, व्यक्तिगत चेतना, तब मृत्यु भय लगता है, डर लगता है बहुत ज़्यादा। लेकिन शरीर को कोई कष्ट नहीं होता, शरीर का कष्ट नहीं, शरीर की मृत्यु नहीं है ना, भाव की मृत्यु है। तो भाव का कष्ट होता है, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, फिर मुझे उम्मीद है कि आप आत्म जागृति की तरफ बढ़ें, सिद्ध योग में बढ़ें। जो भी सिद्ध योग की जानकारी चाहता है वो हमें व्हाट्सएप करे कि हमें सिद्ध योग की जानकारी चाहिए, तो आपको हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर 8777211139 राज शिव। तो आप हमें मैसेज करेंगे कि राजशिव भाई आप हमें सिद्ध योग की जानकारी दे दें। हम आपको एक लिंक भेजेंगे, हमारी एक वेबसाइट है, उसका हम आपको लिंक भेजेंगे। उस लिंक के अंदर में सबसे पहले आपको एक और वेबसाइट का एक लिंक मिलेगा। वो गुरु जी की वेबसाइट जो जोधपुर आश्रम के द्वारा संचालित होती है, उसमें भी गुरु जी की बहुत सारी जानकारी आपको निःशुल्क मिल जाएगी, पूर्ण जानकारी। और हमारी वीडियो, जो हमारी वेबसाइट है, उसमें आपको सबसे पहले गुरु जी का एक वीडियो मिलेगा जो दीक्षा का वीडियो है, उससे देख लें, 30 मिनट का है, दीक्षा हो जाएगी। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। गुरु जी शरीर में अभी नहीं है, चेतन स्वरूप में, शब्द स्वरूप में है। तो उसमें आपको गुरु जी का शब्द भी मिल जाएगा जो आपको जपना है। कैसे जपना है वो भी गुरु जी बता देंगे उसी में। उसके अलावा फिर 2 वीडियो और हैं छोटे छोटे गुरु जी के, 1.5 मिनट के, उसमें भी गुरु जी ने मंत्र बताया है। और एक वीडियो और है, वो उसमें लिखा है खास ध्यान देने वाली बात। उसमें गुरु जी ने वीडियो में बताया कि बेटा तुम ये नाम जपोगे तो केवल यही जपोगे। पहले कोई गुरु जी का मंत्र है, पहले कोई मंत्र जप रहे हो, तो वो इसके साथ नहीं चलेगा। तो उसको जपते रहना है, अच्छा लगता है तो जपते रहो, ये वाला नहीं जपना। अगर मेरे वाला जपना है, मेरा ध्यान करना है, तो फिर पुराना वाले को नमस्कार करके श्रद्धा रखो, उन सबके प्रति नमस्कार भाव रखो, लेकिन नाम वही जपो जो मैं देता हूँ। तो वो खास ध्यान देने वाली बात है, उसी से आपकी सिद्ध योग की सफलता निर्भर करती है। क्योंकि गुरु जब किसी को धारण लेता है अपनी शरण में, तो 100% लेता है, 99.9 वाला समर्पण यहाँ काम नहीं करता। तो अगर आपको आना है तो तल्ली पर प्राण धर के आना पड़ेगा, गुरु जी हम आ गए। और जितनी भी पूजा पाठ पहले कर रहे हो उनको नमस्कार करके, उनकी आज्ञा लेके, देवी देवताओं को आशीर्वाद लेके फिर गुरु जी की साधना करो। ऐसा हमारा अनुभव है। तब बाहर की कोई भी जो शक्ति जो आपको पहले मतलब अच्छे प्रभाव दे रही थी, आपकी सुरक्षा कर रही थी, वो दुष्प्रभाव नहीं होते उसके।
वो आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब हम वैसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा पूजा इधर आ जाते हैं, तब फिर जो साधनाएं हमने पहले की हैं उनकी जो शक्ति होती है फिर वो थोड़ी सी खिन्न भिन्न होती है, फिर दिक्कत होती है। सिद्ध योग के कारण आपको कभी कोई नकारात्मक, कोई नेगेटिव फल नहीं मिलेगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सिद्ध योग के कारण। सिद्ध योग या तो फलित होगा 100% आत्म जागृति के रूप में, या फिर निष्फल रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। क्रिया हो सकती है कुंडलिनी क्रिया, लेकिन लाभ नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है। लेकिन कोई कहे ना मैं सिद्ध योग में आने के बाद मुझे नुकसान हो गया, तो नुकसान हुआ तुमने पीछे की साधना गलत तरीके से छोड़ के आ गए, नमस्कार करके नहीं आए या आज्ञा लेके नहीं आए, तो वो साधना त्रुटि हो जाने के कारण तुमको कष्ट हो रहा है। सिद्ध योग में आने से कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है। तो आप वो वीडियोस देख लेना, और नीचे में 4 वीडियोस हमारे दिए हुए हैं। एक है मंत्र जो है वो आत्म जागृति के लिए कैसे कार्य करता है, और दूसरा वीडियो है कि मनुष्य का ध्यान क्यों करे भाई, भगवान का क्यों ना करे, वो एक वीडियो है। एक कि हम तो पहले से ही ध्यान करते हैं, पहले से शिव का ध्यान करते हैं, तो शिव का ध्यान, इंद्रिय जनित ध्यान और इंद्रिय अतीत ध्यान में क्या अंतर है, वो भी एक वीडियो है। फिर एक वीडियो है सिद्ध योग की जानकारी कि सिद्ध योग क्या है। ये 4 वीडियोस हैं। अब आप वो टोटल जो 3, 4, 3, 7, 8 वीडियोस और जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेना। वो पेज सिर्फ आप ही के लिए बनाया हुआ है। अगर वो पूरा पेज पढ़ लेंगे, उसके बाद हमको व्हाट्सएप करेंगे कि ये हमारी बात है भैया। ठीक है। फिर हम आपको एक ग्रुप में जोड़ेंगे जहाँ पर आपके प्रश्नों का उत्तर हम देते रहेंगे। ठीक है। तो आपने हमें व्हाट्सएप करना है, हम आपको भेज देंगे। और अगर हमें व्हाट्सएप करना नहीं है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जानकारी ले लो। ठीक है। चलो अब, और अरे अमित भाई कितने प्रश्न है, एक ही टॉपिक पे इतने प्रश्न, इतना लंबा चौड़ा सत्संग मैंने कर दिया, उसके बाद भी तुम्हारे प्रश्न। गुरुजी ने बोला है कि इस त्रिविध ताप शांत होते हैं तो पितरों की मुक्ति गुरुजी भी तो कर सकते हैं। मुझे मालूम नहीं है, मुझे जो मालूम था मैंने आपको बता दिया। गुरुजी ही करेंगे, गुरुजी तो आत्मा है, गुरुजी तो आत्मा राम है, और कौन है? कृष्ण के सिवाय गुरु कौन है भैया? शरीर गुरु थोड़ी है, तत्व है गुरु। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग के अंदर में जो तत्व स्वरूप है वो कृष्ण है, और कृष्ण ही पितरों का पित्र है, अयरमा पित्र है। जब वो स्वयं पित्र रूप में तुम्हारा पित्र होता है तो फिर सबकी शांति उसी ने करनी है ना। लेकिन भैया साधना जरूरी है, कर्मों से मुक्ति के लिए जन्म लेके उस कर्मों को, बीज को नष्ट करना जरूरी है। बैठे बैठे किसी लोक में नष्ट नहीं हो जाएंगे बीज, तुमको साधना करनी ही पड़ेगी, उनको जन्म लेना ही पड़ेगा। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान के लिए कुछ भी संभव नहीं है। एक क्षण के अंदर वो कष्टों को काट देंगे, चेतना को असेंड कर देंगे, उनके लिए क्या मुश्किल बात है। लेकिन जो विज्ञान है वो विज्ञान यही है कि तुमने कर्म किया है, जन्म लो, तपस्या करो, और तपस्या से खुद अपने बीजों को नष्ट करो, स्व ज्ञान प्राप्त करो, अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करो। यही तो मनुष्य का लक्ष्य है। बिना आत्मज्ञान के मुक्ति ले भी ली तो क्या क्या फायदा, क्या उसका। ठीक है। चलिए, बंदरा जी कह रहे हैं थैंक्स, ग्रेट सर, थैंक यू। रीना कह रही धन्यवाद भाई, धन्यवाद आप सबका। चलिए आज का सत्संग, मुझे पितृ दोष बताया है स्टोन, इसलिए आज इतना क्वेश्चन के लिए सॉरी गुरु भाई। नहीं, सॉरी की बात नहीं है, पर तुम्हारी ये समस्या बहुत पहले से बनी हुई है। तुमने बहुत बार पितरों पर प्रश्न पूछे हैं, मैं जानता हूँ, पितृ स्थान भी है तुम्हारे वहाँ। तो मैं यही कहता हूँ करते रहो, जो करना है निष्काम भाव से करो। और हमारे को तो, हमने भी तो अपनी बातों को बता दिया कि हम एक कुपुत्र हैं, हमने अपने पिताजी के साथ कैसा व्यवहार किया तुमको बता भी दिया। ठीक है। फिर भी हमने जो भी हम उनके लिए किया, मेरा भाई आज भी मानता, अभी कुछ दिन पहले उसने मुझे मैसेज किया कि यहाँ वो अभी बद्रीनाथ धाम के आसपास कहीं है, तो वहाँ पर श्राद्ध करेगा पिताजी का। अभी भी वो मानता है कि कोई पितृदोष है, तो वो करे, वो कर सकता है। हम नहीं मानते, हमारे पर कोई भी दोष है, अगर पितृदोष मेरे ऊपर है भी, तब भी हम कोई इलाज करने नहीं जा रहे। हमने गुरु जी को अपने प्राण दिए हुए हैं, हम एक मृत व्यक्ति हैं। ये बात हम सबको बोलते हैं। जब कोई मुझे बोलता है ना ये कर लो, वो इलाज कर लो, ये उपाय कर लो, चाहे मेरी पत्नी कहे, चाहे मेरा भाई कहे, या कोई भी व्यक्ति कहे, तो हम सीधे शब्दों में कहते हैं कि मैं एक मृत व्यक्ति हूँ, और मृत व्यक्ति की कोई उपाय नहीं कर सकता, मृत व्यक्ति कोई उपाय नहीं कर सकता। तब उनको बुरा लगता है कि क्या बोल रहा है अपने बारे में। तो यही सत्य है कि जो मरा हुआ है ना, वही आत्म रूप से चेतन है। जिसकी व्यक्तिगत चेतना ही नहीं मरी, वो आत्म चेतना में प्रकट है नहीं। और
जिसकी व्यक्तिगत चेतना जीवित है उसे तो उपाय करने ही पड़ेंगे ना भाई। लेकिन जो ये कहता है कि नहीं मुझे आत्म चेतना में प्रकट होना है, तो उसे फिर वो सूत्र पकड़ना पड़ेगा, तब हो सकता है। तो हम हमारे लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप तो अलग व्यक्ति हो, आपका अलग संसार है, आपके अलग, सब हर व्यक्ति अलग होता है। कोई महामूर्ख होता है मेरे जैसा, वो ओखली में सिर दे देता है, तो मैं वो हूँ, लेकिन सभी तो नहीं होते ना ऐसे। सब अपने परिवार को देखते हैं, सब अपने चीज़ों को देखते हैं, अपने घरों को देखते हैं, ये करना वो करना। मैं बुद्धिहीन व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति हूँ, और यही मेरे लिए काम कर रहा है। लेकिन आपको मेरे को देख के मूर्ख नहीं बनना है। आपके अंदर जिस प्रकार का भाव प्रकट हो, जिस प्रकार से नाम जब से जो परिवर्तन आपके अंदर आए, वही आपका सत्य परिवर्तन है। कॉपी नहीं कर सकते, एक व्यक्ति को देख के कॉपी नहीं कर सकते कि ये ऐसा कर रहा है तो हम भी वैसा करेंगे। नहीं, मैं आपको बस अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ और साथ में बता भी रहा हूँ कि इस तरह से भाव परिवर्तन हुए। ठीक है, तो मेन बात भाव से जुड़ी हुई है, बस यही बात। और कोई बात नहीं, प्रश्न पूछने के लिए ही तो सत्संग है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। कुलभूषण सचदेव, नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए।